हेलो एवरीवन गाइस, नीट 2026 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके सामने है वीडियो नंबर 5 और इसमें हम दो इंपोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला है, देखो एल है इंडक्टेंस, ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस से। अब जो यूनिट बनेगी इन दोनों के डिवीजन से वो किसके इक्वल होगी, या मैं कह दूं एल बाई आर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसी में, रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया कैपेसिटेंस से, यूनिट किसके इक्वल होगी या डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा। गाइस अगर ये क्वेश्चन नीट में आ गया कैसे आंसर करेंगे, सिंपल देखो मैंने ट्रिक बना रखी है, क्या भैया, तो इक्वल है एल बाई आर की और मैंने इसको याद कर लिया ऐसे, टोलर टोलर टो इज इक्वल टू एल बाई आर, जहां पे टो क्या है, टाइम। तो इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस की यूनिट टाइम के इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे वो अभी डिस्कस करेंगे। इसको याद कर रखा है मैंने, टोरक, तो टाइम है जहां आर सी, टोरक, टोलर में एल बाई आर है, इंडक्टेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया और जहां पे कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया वो भी टाइम बन जाता है। इसकी इक्वल होगी इसकी यूनिट में टाइम। कैसे आया भाई, आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं, देखना ध्यान से। गाइस आप सब जानते हैं अप्रोच देखना क्या है, एक्सी। एक्सी क्या होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। एसी में निकालते हैं आप, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है भाई, जहां पे ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सी होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, क्याऊ बराबर होता है सी इंटू वी, ये आपने फॉर्मूला देखा है, एक और फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा वो कैपेसिटेंस का। आपको बताना है कैपेसिटेंस इनमें से किस पे डिपेंड करता है, क्या क्याऊ और वी पे डिपेंड करेगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अगर करता है तो क्या कोई और भी ऐसे कंपोनेंट जिस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, नहीं करता तो आपको बताना है वो कौन से दो कंपोनेंट जिन पे करता है। समझ गए, यहां पे आ जाओ, एक्स सी इज रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ओके, जहां पे 1/ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी इज कैपेसिटेंस। अब एक्स बाई एक्स सी की यूनिट किसके बराबर होगी भाई, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, ओम के इक्वल होती है, ओम, क्योंकि ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। अभी बताओ, आपने रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया कैपेसिटेंस से, कर दिया, इसकी यूनिट पूछिए ना, गौर से देखना। मैंने क्या किया गाइस, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से डिवाइड किया, ट्रिक देखना, ट्रिक डन है क्या, ओमेगा सी हो गया। अब ये बात बताओ मुझे, ओमेगा सी एक्स सी के इक्वल है, जो कि एक प्रकार से रेजिस्टेंस के इक्वल है, बोलो है कि नहीं, डन है। अगर मैं ओमेगा सी को उठाकर यहां लिया तो रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब ओमेगा सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/r, बोलो है कि नहीं। तो क्या मैं ओमेगा सी की जगह 1/r रख दूं, 1/r, आर से आर को मैंने कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1/ओमेगा। अब ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा यूनिट किसके बराबर होगी, बताओ किसके इक्वल होता है, ओमेगा, थोड़ा गौर से देख लो, मैं बता देता हूँ। वैसे ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t के इक्वल होता है, सिंपल, ओमेगा की वैल्यू रख दी मैंने, क्या 2π/t। अब ये अगर मैं कांस्टेंट मानूं या इसकी यूनिट रेडियन मानूं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली रेडियन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट नहीं रखते आप, तो किसके बराबर आ गई, टाइम, ये कांस्टेंट मान लिया, हटा दिया, टाइम के इक्वल। टाइम यूनिट क्या होती है भाई, सेकंड, टाइम यूनिट क्या होती है, सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी, ब्रैकेट बंद, डायमेंशन फॉर्मूला। तो सिंपली आर इंटू सी की मल्टीप्लीकेशन की यूनिट टाइम के बराबर होगी, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्स कह सकते हो। फ्रीक्वेंसी इनवर्स क्या होता है, टाइम, बोलो। ओमेगा इनवर्स कह सकते हो, क्वेश्चन कैसे है, ओमेगा इनवर्स, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स का इनवर्स, सेकंड, बोलो है कि नहीं, ठीक है, डन है, ओके। अब इसके बाद इसके पास है टोलर, कैसे हुआ, सिंपली मुझे पता है इंडक्टर का रेजिस्टेंस बराबर होता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू में एल, इंडक्टेंस, ठीक है, L/R दे रखा है, डन है। दोनों को मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा एल किसके बराबर हो गया भैया, एक्सएल। एक्सएल की यूनिट किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस की, क्योंकि एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम है इसका, जो कि एक रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एक्सएल, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल, डन है। अब ये रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, कट गई यूनिट, अगेन 1/ओमेगा आ गया,
और 1/ओमेगा की यूनिट क्या होती है भैया? टाइम, सेकंड। ठीक, यानी ये भी किसके इक्वल हो जाएगी? टाइम। बताओ, टफ है क्या अप्रोच? बिल्कुल बिल्कुल आसान। आंसर आ गया, टाइम। वरना कहाँ आप इंडक्टेंस के बारे में निकालते, रेजिस्टेंस के बारे में निकालते, फिर डिवाइड करते, कहाँ आप रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करते। अब सिंपल तरीका, टो है टाइम, किसके बराबर होगा? टोलर L/R। या ऐसे वेरीफाई कर लो, दैट इज इक्वल टू टोरक। ऐसे वेरीफाई कर लो, टाइम के इक्वल। जैसे इक्वेशन है टिक करोगे तुरंत प्रभाव। फ्रीक्वेंसी पूछ ले भैया, उल्टा करके दे दे। बताओ R/L की यूनिट क्या हो जाएगी? बताओ 1/RC की यूनिट किसके इक्वल होगी? उम्मीद है अब आप ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करें। गाइस, अगर आपके ये दोनों क्वेश्चन और इनका जो कंसेप्ट समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और इससे पहले ये वीडियो नंबर 5 है, 4 वीडियो जबरदस्त जिसमें आपको बता रखी है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने। गाइस, इन वीडियोस को देखने के बाद आपके लिए फिजिक्स को न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना काफी आसान हो जाएगा और आप डेफिनेटली मुझे बोलेंगे क्या सर सच में फिजिक्स आसान हो, क्योंकि नीट के बच्चों को फिजिक्स बड़ी टफ है। और डेफिनेटली आप लोग आसानी से फिजिक्स के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने लगे। किसी भी कोई थ्योरी आप किसी भी कंसेप्ट को लेकर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से स्टडी करें, नीट 2026 का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, 4 महीने बचे हैं, तसल्ली से तैयारी करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्कस करें, अच्छे से पढ़िए।